ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड फू फिंगशेंग को देखते हैं। वो मेकअप रूम में बैठी सोच रही है वो अपनी 7 साल पुरानी शादी जो कि सीक्रेट है आज अपने फैंस के सामने डिस्क्लोज कर देगी। वो मेकअप करते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही है। वो अपनी डांस परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर जब जाती है और वहाँ का डोर ओपन करती है, वो ये देख के शॉक्ड हो जाती है कि हॉल में तो एक भी ऑडियंस नहीं है। ये देख के तो उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है। अभी उसे एक कॉल आती है जो कि उसकी डांस परफॉर्मेंस के डायरेक्टर की होती है। वो उसे बताते हैं हमारी न्यू लीड न्योन न्योन रहेगी। वो उससे ये भी कह देते हैं कि अब हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद वो बदहवास हो जाती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इसी बीच उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आती है और वो जब फोन ओपन करती है तो उसमें अपने हस्बैंड न्योन के साथ एक रोमांटिक फोटो अपलोड कर रखी थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कमेंट न्योन और अपने शादी के सर्टिफिकेट को पोस्ट कर देती है। इसके साथ ये भी लिखती है कि हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं। अभी चिंगयान पिंगशिंग को कॉल करके कहता है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि हमारी शादी को सीक्रेट रहने दो, ये तुम्हारे कैरियर के लिए ठीक नहीं है सबके सामने इस बात को लाना। वो उसको समझाते हुए ये भी कहता है मैं और न्यान न्यान तो सिर्फ नाटक कर रहे हैं, तुम उस कमेंट को जल्द से जल्द डिलीट कर दो। तभी पिंगशिंग गुस्से में कहती है कि मुझे रेड मून कंपनी की तरफ से लीड रोल की तरफ से हटा दिया गया है उस न्यान न्यान की वजह से, और तुम्हें अभी भी उसी की पड़ी है। तभी चैंगयान हैरानी से पूछता है क्या तुम रेड मून कंपनी में डांस करती हो, और वो उससे ये भी कहता है एक्चुअली न्यान न्यान को ये रोल अपने बर्थडे के गिफ्ट में चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि तुम मेन लीड थी। खैर इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम प्लीज ये लिख दो कि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट फेक है। निशिन का तो पारा हाई हो रहा था। वो कहती है कि तुम्हें ये भी नहीं पता मैं कहाँ काम करती हूँ और तुम्हें तो न्यान न्यान को गिफ्ट की पड़ी है। और वो ये भी कहती है कि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट फेक नहीं है, मुझे क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं। अभी चैंगयान कहता है मैं ही कह दूंगा कि वो फोटो फेक है और तुम मेरी फैन हो और मेरे पीछे पड़ी हो। पर पिंगशिन कहती है कि मैं यहाँ पर इंजर्ड पड़ी हूँ और तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, हमारी शादी को क्यों पब्लिक नहीं करने देते हो। वो कहता है कि तुम्हारे डांस कैरियर के लिए यही बेहतर है। इस पर वो कहती है कि मेरे डांस कैरियर के लिए नहीं, बाहर तुम्हारे अफेयर के लिए ज्यादा बेटर है। उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए कॉल कट कर देता है और पिंगशिन फेंट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में पिंगशिन की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और वो चिंगयान का मैसेज देखती है। उसने लिखा था कि मैं तुम्हें देखना चाहता था लेकिन वहाँ पर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। एनीवेज इसमें तुम्हारी ही गलती है। पिंगशिन अपने चोटिल पैर के साथ हॉस्पिटल रूम के बाहर आती है। वहाँ पर चैंगयान डॉक्टर से बात कर रहा था। वो उसे देखते ही वापस जाने लगती है। तभी वो उसे रोकते हुए कहता है मैं सब कुछ फिगर आउट कर दूंगा। पिंगशिन अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है। चैंगयान उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम उस टॉपिक से बचने के लिए खुद को हर्ट भी कर सकती हो। इसी बीच वो उससे उसका फोन छीन लेता है। जब वो उसे वापस लेने की कोशिश करती है तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। चैंगयान उस पोस्ट को एडिट करता है, सिक्योरिटी गार्ड को भी वहाँ से हटाता है और उससे कहता है कि तुम इसे हर्ट कर रहे हो। जब पिंगशिन उस पोस्ट को रीड करती है तो उसमें लिखा था कि मैं माफी मांगती हूँ कि मैंने जो कुछ लिखा उसके लिए, क्योंकि मैं उसकी सिर्फ फैन हूँ। और उसमें ये भी लिखा था कि मिस्टर चैंग और न्यान न्यान से माफी मांगती हूँ। इसी बात पर पिंगशिन को बहुत ज्यादा हेट कमेंट्स आने लग जाते हैं। इन सब बातों से परेशान पिंगशिन चैंग से डिवोर्स की डिमांड करती है और वहाँ से जाने लगती है। चैंग उसे रोक रहा होता है। तभी वहाँ पर न्यान न्यान आ जाती है तो चैंग पिंगशिन को छोड़ के न्यान न्यान के पास चला जाता है। उधर पिंगशिन सोच रही थी कि वो इन चोट की वजह से कभी भी डांस नहीं कर पाएगी और वो घर आकर अपनी और चैंग की मेमोरीज याद करने लग जाती है। जब पिंगशिन अपनी चोट की ड्रेसिंग कर रही होती है तो चैंगयान उसके लिए चेरीज लेकर आता है। पिंगशिन फोन पे देख रही होती है कि न्यान न्यान को चेरीज खानी थी और उसने पोस्ट भी कर रखा था कि चैंगयान उसके लिए चेरीज लेकर आया है। इस पर वो चैंगयान को टोंट मारते हुए कहती है कि मुझे ऐसी चीजें लाकर मत दो जो न्यान न्यान को पसंद है। न्यान उसे गुस्सा ना करने के लिए बोलता है और उसे खुद को क्लोज करने लग जाता है। तभी पिंगशिन उसे गुस्से में पुश कर देती है और उसे वॉमिट जैसी फील भी हो रही थी। तभी चैंगयान उससे कहता है कि तुम इतनी शेमलेस बनोगी। की बात सुनकर पिंगशिन उससे कहती है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैंने इन दिनों में बहुत ज्यादा हेट झेला है। इस पर चैंगयान उससे कहता है कि तुम भूलो मत उस नर्क से मैंने ही तुम्हें निकाला था। तुम्हें याद है 7 साल पहले तुम किस नर्क में रह रही थी। स्टोरी में पास्ट का सीन दिखाया जाता है।
जहां हमें पता चलता है कि पिंगशंग के पेरेंट्स ने खुद को हार्म पहुंचा लिया था और वो इसी कारण दुनिया में नहीं रहे थे और वो हॉस्पिटल बेड पर रो रही थी। तभी चैंग यान उसे आकर संभाल लेता है। उसके पेरेंट्स पिंगशंग का साथ न देने के लिए कहते और उसे वार्न भी करते हैं, अगर तुमने इसका साथ नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें अपनी कंपनी से बेदखल कर देंगे। फिर चैंग यान फिर भी पिंगशंग का साथ देता है। प्रेजेंट में चैंग यान पिंगशंग से कहता है, मैंने तुम्हारा उस समय साथ दिया जब तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, सारी दुनिया तुम्हें गाली दे रही थी। पर पिंगशंग इमोशनल होकर कहती है कि अब वो बुरा टाइम फिर से आ गया है, अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। और जब बहस खत्म नहीं होती चैंग यान कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। फिर पिंगशंग को एक कॉल आती है। उसे लगता है कि वो कॉल एक डांस कंपनी से है जिसे उसने पहले रिजेक्ट कर दिया था। वो जब कॉल उठाती है तो उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। वो क्लियर करने लग जाती है जो कुछ इस टाइम चल रहा है इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। और उसी कॉल पर उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो उससे कहता है, क्या तुम रो रही हो? मैं वापस आ रहा हूँ। ये बात सुनकर पिंगशंग कहती है, क्या तुम बोल रहे हो? वो काफी हैरान दिख रही थी। तभी कॉल कट हो जाती है और इसके बाद पिंगशंग के फेस पर एक स्माइल दिखते हैं। नेक्स्ट डे हम पिंगशंग और चैंग यान को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। तभी चैंग यान पिंगशंग से पूछता है, क्या तुमने फिगर आउट कर लिया? तब वो कहती है, क्या ही फिगर आउट करना है, और वो उसकी डेस्क पर डिवोर्स पेपर पटक देती है। तभी चैंग यान कहता है, क्यों ड्रामा कर रही हो, मेरी रिच वाइफ बनी रहो। पर पिंगशंग कहती है, ड्रामा? तुम्हारी वजह से मेरा करियर खराब हो गया क्योंकि तुम्हें अपने फर्स्ट लव को मेरी डांस पोजीशन गिफ्ट जो करनी थी और तुम कह रहे हो मैं ड्रामा कर रही हूँ। चैंग यान तो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वो उससे कहता है, तुम जरा सोचो तो, हम 7 साल से साथ हैं और हम अपनी फैमिली आगे बढ़ा सकते हैं। पर पिंगशंग उससे बोलती है, मुझे एक परमानेंट लाइफ पार्टनर चाहिए। तुम एक काम करो, मुझे डिवोर्स दो और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते रहना, फिर चाहे कितने भी बच्चे कर लेना। तभी चैंग यान डिवोर्स पेपर उठाते हुए कहता है कि मैं पर साइन कर दूंगा, लेकिन तुम हिसाब चुकता करो जो मैंने तुम पर स्पेंड किया है। इतना सुनते ही वो उसको एक डेबिट कार्ड देती है और उससे कहती है, इसमें 5 मिलियन है। चैंग यान कहता है कि मुझे नहीं लगता ये 5 मिलियन काफी होंगे, जो मैंने तुम पे स्पेंड किए हैं वो तो बहुत ही ज्यादा है। पिंगशंग भी पूरा हिसाब लेकर बैठी थी। वो एक डायरी निकालती है और उसमें दिखाती है, जो तुमने मुझ पे स्पेंड किया है उससे कहीं ज्यादा होंगे 5 मिलियन। इधर चैंग यान भी कहाँ हार मानने वाला था, वो एट दी एंड उसको मैनिपुलेट कर ही लेता है। नेक्स्ट सीन में चैंग यान न्यान न्यान को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू ले रहे थे और इंटरव्यू के दौरान उनसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी करने लग जाते हैं। वहाँ पर पिंगशंग भी अपनी कार से पहुँच जाती है और वो चैंग यान का मैसेज रिसीव करती है। इस मैसेज में लिखा था कि एग्जैक्टली 10 बज रहे हो तो तुम अंदर आ जाना। पिंगशंग अंदर आ रही होती है तो न्यान न्यान और चैंग यान के फैंस उसको ह्यूमिलेट करते हैं, इवन उसकी ड्रेस तक गंदी कर देते हैं और चैंग यान का गार्ड भी उसको अंदर लाने की कोशिश करता है और पिंगशंग उस गार्ड को रोकते हुए कहती है कि मुझे नहीं जाना है। तब गार्ड उससे कहता है, अगर तुम्हें मास्टर से डिवोर्स चाहिए तो तुम्हें इन सब चीजों से आज गुजरना ही होगा, और वो उसको घसीटते हुए अंदर ले जाकर पटक ही देता है। और पिंगशंग को न्यान न्यान जब देखती है तो उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहती है, शायद तुम्हारी ये ड्रेस मेरी फैंस ने खराब कर दी होगी। ने पर भी उसकी बात खत्म नहीं होती। वो कहती है कि आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्योंकि चैंग यान ने मुझे तुम्हारी जगह चुन लिया है। और पिंगशंग से भी कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर चैंग यान ने ही बुलाया है ताकि तुम मुझे इंसल्ट कर सको। आई थिंक तुम्हारा काम हो गया है तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो न्यान न्यान उसको पीछे से आके रोक लेती है और उससे कहती है, जब तुम यहाँ पर आई गई हो तो क्यों ना डांस करो। पिंगशंग उससे गुस्से में कहती है कि मेरे ऊपर से हाथ हटाओ। न्यान न्यान भी पूरे मूड में थी और उससे कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। वो उससे ये तक कह देती है कि तुम स्टेज शो तो नहीं कर सकती हो, लेकिन यहाँ पर तो तुम एक डांस परफॉर्मेंस दे ही सकती हो क्योंकि सारी कंपनियों ने तो तुम्हें बैन ही कर दिया है। अभी पिंगशंग चैंग यान को देखते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है। पर चैंग यान उससे कहता है, जो तुमने कुछ गलत किया है ये उसकी पनिशमेंट है। पर पिंगशंग कहती है, मैंने क्या ही गलत किया है, इवन तुमने मेरी लाइफ को रियूइन कर दिया। चैंग यान कहता है कि जो कुछ सच है वो तुम्हारे दिल को पता ही है, तुम चाहे जितना भोली बनने का नाटक कर लो, तुम सच्चाई छुपा नहीं सकती। तभी वहाँ पर न्यान उसके पास आकर बोलती है कि सिस्टर, आपकी परफॉर्मेंस और आपकी कुछ इमेज अच्छी नहीं है, मुझे लगता है कि मैं आज परफॉर्म करने वाली हूँ तो आपको भी परफॉर्म करना चाहिए। पर पिंगशंग न्यान न्यान को घूरने लग जाती है।
इस पर न्यान न्यान चैंग यांग के करीब आकर उससे कहती है ये कितनी डरावनी है। चैंग यांग न्यान न्यान से कहता है कि यहाँ पर इतनी कंपनीज के सीईओज हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए, ये तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। चैंग यांग पिंग सिंग से कह रहा होता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब तुम डांस कर रही होती हो और सब तुम्हें देख रहे होते हैं, मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करता हूँ। इस पर पिंग सिंग उसको समझाते हुए कहती है अगर मैं डांस परफॉर्मेंस करूंगी तो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे और तुम्हें पैसे कमाने के लिए इंश्योरेंस को बेचना नहीं पड़ेगा। पिंग सिंग चैंग यान को किस कर देती है। प्रेजेंट में पिंग सिंग सोच रही होती है पहले चैंग यान मुझे कितना प्यार करता था। वो उससे कहती है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे लिए परफॉर्म कर ही देती हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं वो जब डांस करने के लिए आगे बढ़ रही होती है तो वो डांस ही नहीं कर पा रही होती है। कि ऐसी कंडीशन देख के न्यान न्यान चैंग यान से पूछती है क्या इसके पैर में सच में चोट लगी है। और वहाँ पर खड़े सभी लोग उसको खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं। अभी चैंग यान एक लड़के को रोकता है और पिंग सिंग के कान में आकर कहता है अगर तुम अच्छे से बिहेव करती तो मैं तुम्हें न्यान न्यान से ज्यादा बेटर लाइफ देता। तभी न्यान न्यान चैंग यान की बाहों को पकड़ते हुए कहती है कि पिंग सिंग मेरी सीनियर है और हमें यहाँ पर इसको रोक देना चाहिए। ना सुनते ही वहाँ पर लोग खड़े जो थे वो भड़क जाते हैं और कहते हैं कि इसे ऐसे कैसे रोक देना चाहिए, इसकी वजह से आप लोगों की कितनी रेपुटेशन खराब हुई थी। अभी न्यान न्यान एक वर्कर को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो उसको एक वाइन का ग्लास ला के दे। जब वो उसे ग्लास देती है तो वो वाइन से भरा हुआ ग्लास पिंग सिंग को पकड़ा देती है। पिंग सिंग से कहती है ये सब जाने दो, तुम बेटर फील करो और ड्रिंक पियो। पिंग सिंग चैंग यान से पूछती है ये सब क्या चल रहा है। लोग पिंग सिंग को चीयर करने लग जाते हैं कि तुम ये ड्रिंक पी लो। इस स्टोरी में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब चैंग यान और पिंग सिंग क्लाइंट से अपने बिजनेस डील साइन करवा रहे थे। तब क्लाइंट एक डिमांड रखते हैं पिंग सिंग को हमारे साथ एक शॉट पीना होगा। चैंग यान कहता है कि इसके बिहाफ पे मैं पी लेता हूँ और वो पूरी की पूरी बॉटल पी जाता है। उसकी ऐसी हरकत देखकर क्लाइंट भड़क जाता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे नहीं पिंग सिंग से पीने के लिए कहा था। इनको भड़कता हुआ देखते हुए पिंग सिंग ग्लास को उठाकर पीने लग जाती है। चैंग यान उसे रोकते हुए कहता है पागल लड़की, तुम्हें पता है ना तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है। उसके हाथ से ग्लास लेकर पटक देता है और कहता है कि भाड़ में गई डील और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। प्रेजेंट में पिंग सिंग सोच रही होती है कि जो चैंग यान मुझे कभी हर्ट होता हुआ नहीं दे सकता था वो कहीं गायब हो गया समय के साथ। वो ड्रिंक को पी लेती है। तभी न्यान न्यान मौके का फायदा उठाते हुए कहती है कि तुम तो बहुत बढ़िया ड्रिंक करो, चलो एक ग्लास और पी लो। चैंग यान गुस्से में बोलता है बहुत हो चुका। तभी न्यान न्यान बात को बदलते हुए कहती है कि जब मैं डांस के लिए जाऊंगी तुम पिंग सिंग मुझे ज्वाइन कर लेना, आखिरकार तुम मेरी सीनियर हो तो मुझे तुमसे कुछ सीखने को ही मिलेगा। इतने में पिंग सिंग उससे गुस्से में बोलती है क्या तुम्हें अपनी एबिलिटीज पर डाउट है कि तुम्हें स्टेज पर कोई सिखाने के लिए भी चाहिए। पर न्यान न्यान चैंग यान से कहती है कि पिंग सिंग को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम इसे समझाते क्यों नहीं। तभी चैंग यान पिंग सिंग के पास आकर उसे कहता है कि अगर तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस आगे देनी है तो तुम्हें यहाँ पर परफॉर्म करना ही होगा। पर पिंग सिंग उससे कहती है अगर तुम्हें मुझसे इतनी ज्यादा परेशानी है तो तुम ये रिश्ता खत्म क्यों नहीं कर देते। तभी वो अपनी फिंगर से रिंग निकालती है और उसके ऊपर फेंक देती है। तभी वो डिवोर्स पेपर निकालती है और उन्हें हवा में उड़ा देती है। कहती है इन्हें साइन करो और हमारा रिश्ता आज से खत्म। वहाँ पर खड़े लोग बातें करने लग जाते हैं ये तो नकली होंगे और वो उससे कहते हैं मास्टर आप इस बात पर कुछ बोलते क्यों नहीं। चैंग यान पिंग सिंग से कहता है कि तुम्हारा नाटक बहुत हो चुका। पिंग सिंग कहती है कि मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया और वो वहाँ से जाने लग जाती है। बट अल्कोहल की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहे थे। उसको ऐसी हालत में देखते हुए न्यान न्यान कहती है इसकी एक्टिंग स्किल्स कितने ज्यादा अच्छे हैं। तभी चैंग यान उसको संभालता है और उसका हाथ पकड़ता है, उसके फोन लेता है और उसको जमीन पर पटक देता है और उससे कहता है कि तुम अपनी इतनी बुरी एक्टिंग से हमें पागल बना सकती हो, कुछ भी हो जाए आज तुम्हें परफॉर्म करना ही होगा। ना सुनते ही न्यान न्यान बोलती है मैं सिस्टर को ले जाती हूँ और इनके कपड़े चेंज करवाती हूँ। चैंग यान उससे कहता है कि इसे ऐसे ही रहने दो, इसे अपनी औकात का पता होना चाहिए। पिंग सिंग चैंग यान से अपना हाथ छुड़ाने लग जाती है और उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अभी न्यान न्यान चैंग यान के पास आकर कहती है कि डांस मूव बहुत मुश्किल है और इतनी लंबी स्कर्ट के साथ में इनकी स्कर्ट तो फट ही जाएगी। डांस परफॉर्मेंस इस यूनिफॉर्म के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये तक कह देती है अगर ये ड्रेस चेंज नहीं कर सकती तो मैं इन लोगों को ऑर्डर दे देती हूँ कि वो इनकी ड्रेस को फाड़ ही दे। चैंग यान भी उसकी बात सुनकर उसको ओके कर देता है।
है। न्यान का ऑर्डर सुनते ही सभी लोग पिंगशुन के पास आकर उसको घेर लेते हैं। वहाँ अचानक से कॉल वाले लड़के की एंट्री होती है और गार्ड उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी से फाइट कर उसके पास आ जाता है और पिंगशुन से कहता है मैं तुम्हारे पास आ गया और मैं तुम्हें यहाँ से सेफली ले जाऊंगा। दौरान वहाँ पर एक ओल्ड मैन की एंट्री होती है जिनका नाम मिस्टर फू है। तो देखते ही सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। ये तो फू कंपनी के ओनर है। ये की कंपनी रियल एस्टेट के बिजनेस में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर चैंग यान पूछता है कि आप लोग कौन है और यहाँ पर कैसे आना हुआ। तभी वो कॉल वाला लड़का उससे कहता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक लड़की को इतना ज्यादा परेशान करते हुए। वो चैंग यान को सुनाने के लिए मिस्टर फू से कहता है क्या आप जानते हैं इनकी कंपनी में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। पर मिस्टर फू कहते हैं ये कोई टैलेंट का स्किल नहीं है किसी वुमेन को बहुत ज्यादा बुली करना, वो भी पब्लिकली। फिर मिस्टर फू कहते हैं मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ, इनसे मिलिए, ये है मिस्टर डू, फू कंपनी के मिनिस्टर। इतना सुनते ही न्यान की तो नियत ही खराब हो जाती है। तुरंत चैंग यान की बाजू छोड़कर मिस्टर डू से कहती है मुझे नहीं पता था आपको मीडिया इंडस्ट्रीज में भी इतना इंटरेस्ट है। मुझे तो लगता था कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा इन सब बातों के लिए और शायद आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरा नाम न्यान है और मैं एक बहुत ही अच्छी डांसर हूँ और ये पुंगशिन मेरी सीनियर है और इसने एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था और लोगों को अफेंड करना इसकी हैबिट बन चुका है। वो इतना ही नहीं रुकती, वो तो अपनी तारीफों के पुली बांधे जा रही थी। वो कहती है मिस्टर डू आपने शायद मुझे डांस करते हुए देखा था, वैसे तो मैं मेल्स को अपने आसपास भटकने भी नहीं देती, लेकिन मैं आपके लिए एक्सेप्शन बन सकती हूँ। और इतना कहते कहते ही वो उसके पास आने लग जाती है। तो मिस्टर डू न्यान को एक जोरदार तमाचा मार देते हैं। अभी मिस्टर डू पुंगशिन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। अभी चैंग यान कहता है कि मिस्टर डू आप पुंगशिन को कहाँ ले जा रहे हो। बात पर मिस्टर डू कहते हैं तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। चैंग यान कहता है कि मिस्टर डू आप नहीं जानते इस वुमेन को एक्टिंग बहुत अच्छे से आती है और इसने तो सिर्फ पानी ही पिया है, तो इसको अल्कोहलिक एलर्जी कैसे हो सकती है। फिर वो पिंगशिन से कहता है बंद करो ये सब नाटक, अगर तुम्हें डांस नहीं करना तो मत करो, मगर यहाँ पर विक्टिम की तरह विक्टिम कार्ड प्ले मत करो। हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से मिस्टर डू को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर मिस्टर डू के कान में कुछ कहता है। अभी मिस्टर डू चैंग यान से पूछते हैं तुमने कहा कि इसने सिर्फ पानी पिया है। अभी चैंग यान कहता है कि हाँ मुझे न्यान ने ये बात पर्सनली बताई है। मिस्टर डू उस आदमी को इशारा करते हैं और उनका आदमी उस वाइन टेबल के पास जाता है। वहाँ पर खड़ी वर्कर से पूछता है क्या ये सिर्फ पानी है, तो वहाँ पर खड़ी वर्कर डरते हुए कहती है हाँ ये सिर्फ पानी है और वो बॉटल उस आदमी को हैंड ओवर कर देती है। तभी मिस्टर डू न्यान से कहते हैं अगर ये सिर्फ पानी है तो इसे पीकर खत्म कर दो और न्यान तो ड्रामा करने लग जाती है। तभी मिस्टर डू का वो आदमी न्यान को पकड़कर वो वाइन पिला ही देता है। चैंग यान न्यान की हेल्प करने की कोशिश भी करता है, लेकिन मिस्टर फू उसको सुना ही देते हैं। जब न्यान को वो वाइन पिलाई जाती है तो न्यान उस वाइन को मुंह से बाहर निकाल देती है। मिस्टर डू उससे पूछते हैं क्या ये पानी है। वहाँ पर खड़ी हुई पब्लिक कहती है नहीं ये तो वाइन है। वहाँ खड़ी एक लेडी कहती है कि न्यान ने तो पिंगशिन पे बहुत ही जुल्म किया और यहाँ तक कि चैंग यान को भी अपनी साइड कर लिया। सब न्यान ने प्लान किया था। इस बात पर चैंग यान न्यान से पूछता है क्या ये सब बात सही है। न्यान रोने लग जाती है और वो कहती है कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है। मिस्टर डू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो फाइट करने के लिए चैंग यान के पास जा रहे थे, बट पिंगशिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से उन्हें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और वो जाने से पहले वहाँ पर सभी लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों को पता नहीं है वाइन और पानी में क्या अंतर होता है, तुम लोगों को ये वाइन पीनी ही होगी, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और वो पुंगशिन को अपने गोद में उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और मिस्टर फू सबको ऑर्डर देते हैं वाइन पीने के लिए। वहाँ पर खड़े सभी लोग न्यान को कोसने लग जाते हैं। वो उससे कहते हैं ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर ऐसी कंडीशन में फंस गए। और उससे एक लड़का कहता है तुम्हें पता है उसे वाइन से एलर्जी है, तो तुमने वाइन से पानी का गिलास क्यों एक्सचेंज किया। और न्यान तो नाटक करने लग जाती है। वो चैंग यान से कहती है एटलीस्ट तुम तो मुझ पर भरोसा करो, मैंने अपनी आंखों से देखा था
पुंगशिंग को उस ग्लास को एक्सचेंज करते हुए। ये दुनिया कितनी चालाक है, वो खुद को हर्ट कैसे कर सकती है। चैंग यान भी उसकी बातों में आ जाता है और वो उससे कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो, वो बस मुझे गिल्टी फील कराना चाहती है। तो मिस्टर फू कहते हैं ये तुम्हारा पर्सनल बिजनेस है, अभी मिस्टर डू ने मुझे जॉब दी है, मुझे उसे पूरा करने दो। वो कहते हैं कि तुम सब लोग ड्रिंक करना स्टार्ट। चैंग यान मिस्टर फू को टालते हुए कहता है कि आप ये सब कुछ भूल जाइए और आप डिनर के लिए आइए, यहाँ से चलते बनिए। तभी मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं मिस्टर डू को ऑफेंड करूंगा और यहाँ से डिनर करके चलता बनूंगा? मैं उनको ऐसा फील कराऊंगा जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। तभी चैंग यान पूछता है ये मिस्टर डू है कौन? मिस्टर फू उसकी बात का रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि मुझे बस इतना पता है कि मिस्टर डू पहली बार इस सिटी पे विजिट कर रहे हैं। तभी वो पूछता है कि वो मिस्टर डू फिंगशिंग को कैसे जानते हैं। न्यान भी कहती है कि ये दुनिया तो बहुत ही जालिम है, यहाँ पर सच्चे और झूठे लोगों में फर्क ही नहीं दिखाई दे। वो कहती है कि फिंगशिंग भी कितनी चालाक है, उसकी वजह से कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इतना कहते ही वो चैंग यान के पास आने लग जाती है और वो उसको पुश कर देता है और उससे कहता है ये सब कुछ तुम्हारा ही फॉल्ट है। मिस्टर फू सभी से कहते हैं कि तुम सब लोग ड्रिंक करना स्टार्ट करोगे, मैं तुम्हारे लिए ग्लास पोर करूं। इस पर चैंग यान कहता है कि मैं खुद से ड्रिंक कर लूंगा और वो ग्लास उठाकर ड्रिंक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम पुंगशिंग को देखते हैं जो हॉस्पिटल बेड पर लेटी है। उसकी आंख खुलती है तो उसके फोन में चैंग यान के मैसेज आए हुए होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पीठ में खंजर घोपोगी, हालांकि मैंने तुमसे सीक्रेट मैरिज की हुई है, लेकिन वो मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन है और तुम मुझे जेलस करने के लिए मिस्टर डू को सेड्यूस करना चाहती हो। अगर तुम्हारा ये प्लान है तो तुम इसे ड्रॉप कर दो, क्योंकि मिस्टर डू जैसे लोग तुम्हें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेने वाले। ये सब मैसेजेस देख के पुंगशिंग तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो रोने लग जाती है। तभी मिस्टर डू पुंगशिंग के पास आते हैं और वो कहती है मिस्टर डू। तब वो कहते हैं कि हाँ मैं हूँ। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब पुंगशिंग छोटी थी तो उसके सामने कुछ बॉयज खड़े होते, उन बॉयज में डू भी खड़ा था। तब वो डू की तरफ इशारा करते हुए अपने डैड से कहती है डैड मुझे छोटे भाई के रूप में ये चाहिए। तब से ही डू उसका छोटा भाई बन गया था। प्रेजेंट में डू फिंगशिंग से सॉरी बोलता है कि मुझे बहुत देर हो गई तुमसे मिलने में। तभी फिंगशिंग की नजर सोशल मीडिया की एक न्यूज पर जाती है जहां पर बात चल रही होती है कि आधी रात को फिंगशिंग का पेट खराब हो गया और उसको अपने स्टमक वॉश करने के लिए हॉस्पिटल आना पड़ा। उसमें ये भी कहा जा रहा था कि होपफुली उसका एक लवर उसके साथ था, इसकी वजह से उसको काफी मानसिक सहारा मिला। और ये न्यूज चैंग यान ने ही स्प्रेड करवाई थी। तभी फिंगशिंग सोचने लग जाती है वो चैंग यान के साथ 7 साल से शादी के रिश्ते में है और उसने उसके साथ ऐसा किया। मिस्टर डू फिंगशिंग को परेशान देखते हैं तो उसके हाथ से फोन ले लेते हैं और उससे कहते हैं कि उनके बारे में ज्यादा सोचकर परेशान मत हो, ये लोग तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। इस पर फिंगशिंग कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है। उसकी ऐसी हालत देखकर मिस्टर डू से बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। वो उससे ये भी कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है, ये सारी गलतियां उन्हीं लोगों की हैं। मिस्टर डू फिंगशिंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें इन सब से बाहर निकालूंगा और तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने का वादा करता हूँ। उनकी बातों से फिंगशिंग भी पॉजिटिव माइंड में दिखाई देती है। वो कहती है लोग मेरे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं और मैं उनसे कमल खिला देती हूँ। वो मिस्टर डू को पॉजिटिव माइंड सेट करने के लिए थैंक्स बोलती है। फिंगशिंग अपना सिम कार्ड फोन से निकाल कर फेंक देती है और बोलती है कि मैं आज से नई लाइफ जीऊंगी और आज से मेरा सब कुछ बदल जाएगा। वो कहती है जो बीत गया वो बीत गया, जो कुछ मेरे साथ हुआ है मैं समझूंगी मैंने वो जिया ही नहीं, मैं तब जिंदा ही नहीं थी, अब मेरा नया जन्म हुआ है। वो चैंग यान के लिए कहती है कि हम दोनों ने एक दूसरे को चाहे कितना ही सपोर्ट किया हो, लेकिन आज से हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं। इस बात पर भी दुख जताती है कि मुझे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। वो खुद से प्रॉमिस करती है वो कभी भी चैंग यान को खुद को हर्ट करने का एक मौका भी नहीं देगी। स्टोरी में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुंगशिंग और डू एक साथ रह रहे होते हैं और हमारी पुंगशिंग केक बेक कर रही होती है। अभी मिस्टर डू पुंगशिंग से कहते हैं चैंग यान ने तुम्हारे बारे में पूछा है, पर पुंगशिंग नेग्लेक्ट सा अच्छा बोलती है और कहती है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से। तभी मिस्टर डू से बातों ही बातों में पूछते हैं क्या तुम चैंग यान को फिर से माफ करके एक नई जीवन जीने का मौका दोगी? और पुंगशिंग कहती है कि
उसमें तो इतना ईगो है, वो मुझसे कभी माफी मांग ही नहीं सकता। वो बताती है कि उसने मेरे बारे में सोशल मीडिया पे बहुत बुरा बुरा कहा है और वो तो न्यान न्यान के साथ ही खुश है। और वो मिस्टर डू से कहती है कि कुछ लोग और कुछ बातें कभी भी नहीं बदलती हैं। इधर हम देखते हैं पिंगशिंग इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी मिस्टर डू उसको संभालते हुए कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इस दौरान मिस्टर डू को एक कॉल आती है, उनसे कहा जाता है कि वो जल्दी से न्यूज देखें। पिंगशिंग और मिस्टर डू न्यूज देखने लग जाते हैं। तब न्यूज में आ रहा हो चैंग युआन ने न्यान न्यान को प्रपोज कर दिया है। न्यूज में ये भी आ रहा था कि पिंगशिंग के बारे में बहुत भला बुरा कहा जा रहा है और चैंग युआन न्यान न्यान को चेस किया जा रहा है। इन सब बातों से हर्ट होकर पिंगशिंग डू से कहती है कि मैं अब बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगी। तभी भी वो अपनी और चैंग युआन की मैरिज फोटो पोस्ट कर देती है। उस पोस्ट पर ये भी लिखती है कि हम दोनों 7 साल से एक शादी में हैं। मिस्टर डू को चैंग युआन और न्यान न्यान की एक वीडियो मिलती है जिसमें दोनों एक गलती कर रहे थे। उस वीडियो को भी अपलोड कर दिया जाता है। पिंगशिंग चैंग युआन और न्यान न्यान की फोटो पर एक कमेंट करती है जिसमें वो लिखती है कि पहले तुम मुझे डिवोर्स दे दो, फिर तुम शादी करना इससे। कि इस कमेंट से चैंग युआन उसे मैसेज करता है और बोलता है कि हम दोनों मिलकर बात करते हैं। चैंग युआन के इस मैसेज को पिंगशिंग भी ओके बोल देती है। नेक्स्ट सीन में पिंगशिंग चैंग युआन से मिलने के लिए टेम्पल पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचकर वो पास्ट के सीन को याद करने लग जाती है। वो याद करती है कि कैसे वो और चैंग युआन दोनों टेम्पल आया करते थे, कैसे चैंग युआन गॉड से प्रे किया करता था कि वो और पिंगशिंग दोनों साथ साथ रहें। वो गॉड से ये भी प्रे किया करता था कि उन दोनों का प्यार हमेशा बना रहे और उसने गॉड से ये भी विश किया था कि वो दोनों एक साथ बूढ़े हो सके। और पिंगशिंग प्रेजेंट में सोचती है अब चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी है, यहाँ तक कि चैंग युआन भी बिल्कुल बदल गया है। अभी वहाँ पर चैंग युआन भी पहुँच जाता है। वो पिंगशिंग से कहता है कि तुम्हारा पैर इंजर्ड है, मुझे तुम्हें पिक कर लेना चाहिए था। ऐसा झूठा कंसर्न देखकर पिंगशिंग उससे कहती है अगर तुम्हें मेरी बिल्कुल भी पड़ी होती तो तुम सोशल मीडिया पर वो सब कुछ पोस्ट ना कर रहे होते। चैंग युआन भी बात को टालते हुए बोलता है कि हाँ माना कि मेरी गलती है, लेकिन तुम भी मेरे और अपने बारे में ये सब कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकती। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी कंपनी को बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है। पिंगशिंग से कहता है कि हम तुमसे शादी करना मेरे लिए बहुत बड़ा बैड लक साबित हुआ, चलो पास्ट की बातों को भूलकर नई शुरुआत करते हैं। पिंगशिंग से कहता है कि जो मेरा पैसा खर्च हुआ है उसको तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारी वजह से जो न्यान न्यान की रेपुटेशन खराब हुई है उसके बारे में क्या। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो पिंगशिंग से कहता है कि तुम इंटरनेट पर लिख दो कि हमारी शादी तो हुई थी लेकिन हमने बहुत पहले डिवोर्स ले लिया। पिंगशिंग को फुसलाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। से बातों ही बातों में कहता है कि मुझे याद है तुम्हें पेरिस जाना था, मैं तुम्हारे साथ पेरिस चलूंगा। हाँ हम देखते हैं चैंग युआन पिंगशिंग को अपनी बातों में फुसलाने की पूरी कोशिश करता है। चैंग युआन नेगोशिएशन की पूरी कोशिश करता है। तब पिंगशिंग उससे कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं अपने चीटिंग करते हुए हस्बैंड और उस शेमलेस वुमेन न्यान न्यान को माफ कर दूं। पिंगशिंग की ये बातें सुनकर चैंग युआन गुस्से से भड़क जाता है। इस पर पिंगशिंग कहती है कि मैं तो सिर्फ सच्चाई का सामना करा रही हूँ। पिंगशिंग उसको डिवोर्स पेपर दिखाते हुए कहती है कि तुम इन सब बातों से छुटकारा पाना चाहते हो तो इन पर साइन कर दो। तो चैंग युआन उन डिवोर्स पेपर पे साइन करने की बजाय पिंगशिंग के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। पिंगशिंग से बर्दाश्त नहीं होता तो वो इसे एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन वो बदतमीजी बरकरार रखता है। इसी बीच चैंग युआन को एक कॉल आती है। उसे पता चलता है उसकी कंपनी की एंट्रेंस फिर से ब्लॉक हो गई है। तभी चैंग युआन पिंगशिंग से इंटरनेट पर उस रिपोर्ट को ठीक करने के लिए और अपने बारे में सब कुछ सही करने के लिए कहकर चला जाता है। चैंग युआन के जाने के बाद पिंगशिंग टेम्पल में प्रेयर करने लग जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर डू आ जाते हैं। मिस्टर डू को वहाँ पर देखकर पिंगशिंग उनसे कहती है ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कि ऐसी बातें सुनकर मिस्टर डू से बताते हैं मैं तुम्हें तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से तुम घर से निकली हो। और मिस्टर डू कहते हैं कि तुम जिससे मिलने आई थी इस बात के लिए मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। इस पर पिंगशिंग कहती है कि इन सब में डरने की कोई बात नहीं, मैं सब कुछ खुद से हैंडल कर सकती हूँ। तभी मिस्टर डू की नजर उन डिवोर्स पेपर पर जाती है और उनको देखकर वो उससे पूछते हैं क्या उसने इस पर साइन करने के लिए डिसएग्री कर दिया। इस पर पिंगशिंग कहती है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से थक चुके हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता वो इन पर साइन क्यों नहीं कर देता। वो तो एक डेमोनिक ईवल है, कमीना कहीं का, ऐसा मिस्टर डू कहते हैं। तब मिस्टर डू उससे पूछते हैं कि तुमने उससे इस टेम्पल पर मिलने का क्यों डिसाइड किया। इस बात का रिप्लाई पिंगशिंग करती है कि वो उससे इस पर डेट पर मिलने के लिए आया करती थी।
तभी वो दोनों टेम्पल में घूमने लग जाते हैं। जब वो दोनों टेम्पल में घूम ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक मॉन्क दिखाई देते हैं। तभी वो पिंगशिंग को देखकर बोलते हैं कि आप तो वही है ना जो हमारे इस टेम्पल के सबसे बड़े डोनर के साथ आया करती थी। उनकी ये बातें सुनकर मिस्टर डू कहते हैं, आप मुझे बताइए वो आपको कितना डोनेट किया करते थे, मैं उससे 100 टाइम्स ज्यादा डोनेट करूंगा। तभी मिस्टर डू से पिंगशिंग चलने को कहती है। तभी वहाँ पर चैंग युआन आ जाता है। तभी चैंग युआन मिस्टर डू से कहता है कि आप मुझे अपने टाइम में से कुछ मिनट दे सकते हैं। इस पर मिस्टर डू उसे साफ मना कर देते हैं। पर चैंग युआन उनसे कहता है कि मिस्टर डू प्लीज आप मुझे एक चांस दीजिए। मिस्टर डू उसकी बात नहीं सुनते। वो पिंगशिंग से कहता है कि तुम्हें मिस्टर डू को बताना चाहिए कि हम दोनों में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और वो पिंगशिंग से कहता है कि तुम भूल गई हो तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। इस पर पिंगशिंग कहती है कि मैंने तुमसे क्या प्रॉमिस किया था, लगता है तुम भूल गए हो, तुमने मुझे कितना परेशान कर रखा है और तुम्हारी उन्हीं हरकतों की वजह से मुझे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। मैंने जो भी कुछ किया तुम्हारे साथ। पिंगशिंग की बात बीच में काटते ही चैंग युआन उस पर चिल्लाने लग जाता है कि ऐसी हरकत की वजह से मिस्टर डू उस पर हाथ उठाने वाले होते हैं। तभी पिंगशिंग उसे रोक लेती है। वो मिस्टर डू का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर डू और पिंगशिंग साथ में होते हैं। तब पिंगशिंग मिस्टर डू से पूछती है, ब्रदर आप कब जा रहे हैं यहाँ से। तभी मिस्टर डू उसकी बात टालते हुए कहते हैं, मैं क्यों जाऊंगा। कि ऐसी बातें सुनकर पिंगशिंग कहती है कि ब्रदर बातों को घुमाओ मत, मुझे पता है आप एब्रॉड रहते हो और आपका काम वहीं पर ज्यादा है। मैं जानती हूँ कि आप अपनी कॉल्स को इग्नोर कर रहे हो और अपने काम को भी मेरी वजह से इग्नोर कर रहे हो। और पिंगशिंग उनसे कहती है कि मेरी चिंता छोड़िए, मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपना काम संभालना होगा और आपको चले जाना चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर मिस्टर डू कहते हैं, अच्छा ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा जब तुम ठीक फील कर रही हो तो। मिस्टर डू के जाने की बात सुनकर पिंगशिंग बैड फील करने लग जाती है और वो पास्ट की बात भी याद कर रही होती है जिसमें उससे मिस्टर डू ने कहा था कि वो एब्रॉड चले गए तो कभी भी वापस नहीं आएंगे। फिर स्टोरी में ये भी दिखाया जाता है जब मिस्टर डू एब्रॉड जा रहे थे तो पिंगशिंग बहुत ही ज्यादा बैड फील कर रही थी। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी। जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो उसने मिस्टर डू को ब्लेम किया था। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि पिंगशिंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही थी क्योंकि मिस्टर डू अब एब्रॉड जाने वाले थे। इसी बीच मिस्टर डू उससे कहते हैं, लगता है मुझे सीक्रेट अब रिवील कर देना चाहिए। उनकी ऐसी बातें सुनकर पिंगशिंग उनसे पूछती है कि कैसा सीक्रेट। मिस्टर डू बताते हैं कि तुम्हारे फादर ने जब मुझे अडॉप्ट किया था तब उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मैं पोंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमें लाइफ टाइम के लिए एक आइसोलेटेड मिशन मिलता है, वो भी तुम्हारी फैमिली के लिए। अपने इसी मिशन को पूरा करने के लिए मिस्टर डू ने पिंगशिंग की लाइफ टाइम हेल्प की थी। मिस्टर डू की ये बातें सुनकर पिंगशिंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो मिस्टर डू से कहती है, आप हमेशा मेरे साथ थे, पहले भी और अभी भी। तभी मिस्टर डू उसको शांत कराते हुए कहते हैं, ये तो मेरा मिशन है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। मिस्टर डू पिंगशिंग को प्रोटेक्ट फील कराते हैं और उसके फोरहेड पर किस भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर डू 3 डेज के बाद कंट्री लेफ्ट कर देंगे और पिंगशिंग अपनी आइडेंटिटी भी चेंज कर देगी क्योंकि वो अपनी लाइफ एक नई तरीके से जीने वाली थी। वो दोनों अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं। तभी हम टीवी पर एक सीन देखते हैं। टीवी पर शो चल रहा होता है जहाँ पर शो में न्यान न्यान को एक होस्ट डांस परफॉर्मेंस के लिए बुला रही होती है। अपनी डांस परफॉर्मेंस देने से पहले न्यान न्यान कुछ शब्द बोलती है जिसमें वो कहती है कि उसने जो कुछ भी पिंगशिंग के साथ किया उसके लिए उसको किसी बात का रिग्रेट नहीं है। वो यहाँ तक कह देती है कि वो अपने इस बिहेवियर को आगे भी बरकरार रखेगी। के बाद जब वो अपनी डांस परफॉर्मेंस देती है तो पिंगशिंग उसे ऑब्जर्व करती है और वो चिल्लाकर बोल पड़ती है कि ये तो मेरे डांस स्टेप हैं। वो ये भी कहती है कि ये स्टेप उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद सीखे हैं, उसने इसको इसलिए बनाया था ताकि वो अपने पेरेंट्स को याद कर सके। सबके बाद पिंगशिंग बहुत ज्यादा गुस्से में और परेशान हो जाती है। के बाद हम उसको सोशल मीडिया पर चेक करते हुए देखते हैं जहाँ पर न्यान न्यान की डांस परफॉर्मेंस की सभी लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ पिंगशिंग के लिए एलिगेशन दिखाया जा रहा होता
होता है। तभी पिंगशिंग भी सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर देती है कि जो डांस स्टेप न्यान न्यान ने किए हैं वो खुद उसके ही बनाए हुए स्टेप हैं। वो न्यान न्यान को ओपनली डांस चैलेंज भी दे देती है। के जवाब में न्यान न्यान कहती है कि उसकी अभी भी लेग इंजरी ठीक नहीं हुई है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। पर पिंगशिंग रिप्लाई करती है कि उसके पास में एविडेंस है खुद को प्रूव करने के लिए। भी मिस्टर डू और पिंगशिंग न्यान न्यान को एक्सपोज करने का प्लान बनाते हैं। पिंगशिंग कहती है कि मैं उसको ऐसा एक्सपोज करूंगी कि वो टिड्डे की तरह कूदने लग जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम पिंगशिंग को टैक्सी से उतरता हुआ देखते हैं और उसके हाथ में उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी होता है। वहाँ पर चैंग युआन भी उसका वेट कर रहा होता है। तभी चैंग युआन पिंगशिंग से कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो या फिर मुझे कुछ देना चाहती हो? तभी पिंगशिंग चैंग युआन को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, कहती है ये मेरे पास ही रह गया था, और वो उसके ऊपर फेंक कर वहाँ से चली जाती। और चैंग युआन कहता रह जाता है, तुम इस बात के लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करोगी और मुझसे शादी करने के लिए फिर से माफी मांगोगी। नेक्स्ट सीन में हम न्यान न्यान को देखते हैं जो अपनी डांस परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर आती। अपनी डांस परफॉर्मेंस देने से पहले वो स्पीच देती है जिसमें वो कहती है, मैं ये डांस परफॉर्मेंस अपने लवर को डेडिकेट करना चाहती हूँ जिसे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद में पिंगशिंग की डांस परफॉर्मेंस थी। जब वो अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए जा रही होती है तभी चैंग युआन उसे रोकता है। वो उससे कहता है, तुम्हारी अभी लेग इंजरी ठीक नहीं हुई है और इसी वजह से तुम न्यान न्यान को बीट नहीं कर पाओगी। कि इस बात का रिप्लाई देते हुए पिंगशिंग कहती है कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं उसे बीट कर पाऊँ। उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो उससे कहता है, क्यों ना तुम पुरानी बातों को भूल जाओ, हमें हमारी बातों के लिए माफ कर दो। कि इस बात पर पिंगशिंग कहती है कि मैंने तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया था और तुमने मेरे साथ कैसे कैसे खेल खेले। तुम्हारा बिल्कुल भी हक नहीं बनता मेरे बारे में बोलने का और मेरे मैटर में पढ़ने का। तुम मेरी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो चैंग युआन की बेशर्मी खत्म ही नहीं होती। वो कहता है, न्यान न्यान मेरी साइड है इसलिए मुझे उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। अगर तुम मेरी साइड होती तो मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करता। पर पिंगशिंग उससे कहती है कि वो एक चोर है और इस बात का खुलासा दुनिया के सामने हो जाना चाहिए। ना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी चैंग युआन उसे रोकता है और पिंगशिंग अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली ही जाती है। उसके पीछे से बोलता ही जा रहा था लेकिन पिंगशिंग उसकी एक नहीं सुनती। जजेस को पता चलता है कि अब पिंगशिंग डांस करने वाली होती है तो वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं, क्या पिंगशिंग डांस करने वाली है? उसे तो कंपनी से बैन कर दिया गया था। हमने तो सुना है उसके पैर में चोट भी लगी हुई है। वो यहाँ तक कह देते हैं वो तो न्यान न्यान को बिल्कुल भी बीट नहीं कर पाएगी। लोग ये भी कहने लग जाते हैं कि लोग अपनी बेइज्जती कराने के लिए कितने आतुर हो जाते हैं। सारे जजेस पिंगशिंग को भला बुरा कह ही जा रहे थे। वहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है कि पिंगशिंग के पैर में चोट लगी हुई है इसलिए अब ये प्रोग्राम एंड हो चुका है। अनाउंसमेंट के बाद सभी लोग जाने लग जाते हैं। तभी पिंगशिंग स्टेज पर पहुंच जाती है और सभी लोग को रोकने लग जाती है और मिस्टर डू भी अपने वर्कर से सारी लाइट अरेंजमेंट्स ठीक कराने लग जाते हैं। तभी पिंगशिंग स्टेज पर पहुंचकर एक स्पीच देती है और एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस भी देती है। ऐसे ही उसकी डांस परफॉर्मेंस खत्म होती है वहाँ तो बारिश हो जाती है तालियों की। लेकिन ऑडियंस में बैठे कुछ लोग ये भी बातें करने लग जाते हैं कि शायद पिंगशिंग अपनी चोट का नाटक कर रही थी। अभी तक कोई इतनी चोट के साथ इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस कैसे दे सकता है? अभी पिंगशिंग सभी ऑडियंस को थैंक्स बोलती है और वो ये भी कहती है कि उसका डांस लास्ट परफॉर्मेंस है और वो सबको ये भी बताती है कि उसने ये डिसाइड कर रखा था इस डांस परफॉर्मेंस के बाद वो डांस परफॉर्मेंस देना छोड़ देगी। वो अपनी 7 साल की शादी जो उसने छुपा रखी थी सबके सामने रिवील कर देगी और वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहेगी। जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। इस डांस परफॉर्मेंस से पहले उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स डाउन्स आए। इसी दौरान मैंने रियलाइज किया कि कितने लोग मेरे अपने हैं और कौन मेरा अपना नहीं। वो सारी ऑडियंस के सामने अपनी मैरिज लाइफ की परेशानियों को शेयर भी करती है। वो सबके सामने ये भी बताती है कि वो सारी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहती है। ऑडियंस में बैठे चैंग युआन से वो कहती है, हम अब कभी लाइफ में नहीं मिलेंगे, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। चैंग युआन भी उसके पीछे जाता है। वो अपनी पास्ट की गलतियों को याद करता है, कैसे उसने पिंगशिंग को न्यान न्यान के साथ मिलकर चीट किया था। सोचते सोचते रास्ते में खड़े एक आदमी से वो रोजेस ले लेता है क्योंकि वो जानता था पिंगशिंग को रोजेस बहुत ज्यादा पसंद है। चैंग युआन पिंगशिंग को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है बट उसे मिल ही नहीं पाता।
तभी उसकी नजर पिंगशिंग और डू पर पड़ती है, जो दोनों एक दूसरे को हग कर रहे थे। सीन में हम देखते हैं मिस्टर डू पिंगशिंग से पूछ रहे होते हैं, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम इस सिटी को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगी। उससे कहते हैं कि तुम एक नई कंट्री में अपनी नई जिंदगी जियोगी, जहाँ पर तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाएगी, तुम्हारी पूरी पहचान भी बदल जाएगी। पर पिंगशिंग कहती है, आखिरकार यहाँ पर रही क्या गया है, तो क्यों ना मैं एक नई कंट्री में जाकर नई लाइफ जीऊं, नई पहचान के साथ। हम देखते हैं पिंगशिंग मिस्टर डू के साथ एक नई कंट्री चली जाती है। स्टोरी में हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंग युआन अपनी कंपनी में होता है। तभी उसका वर्कर आकर उसे बताता है कि पिंगशिंग नाम की कोई भी लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसकी ऐसी बात सुनकर चैंग युआन बोलता है कि अचानक से लोग कैसे गायब हो सकते हैं। इस पर वो वर्कर बोलता है, सर हम अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जब वो नहीं मिल पा रही है तो हम क्या ही कर सकते हैं। चैंग युआन पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट दिखाई देता है। तब वर्कर कहता है कि जब वो नहीं मिल पा रही है तो हम क्या कर सकते हैं। चैंग युआन कहता है कि उसका ना मिल पाना इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। उससे आगे कुछ नहीं बन पाता तो वो अपने वर्कर से ही लड़ाई लड़ने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चैंग युआन को एक बार में बैठा देखते हैं, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसको सांत्वना दे रहे थे। तो ही बातों में एक आदमी कहता है, अगर तुम्हारी शादी उससे हुई थी तो तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट तो होगा ही। चैंग युआन को जल्दी से याद आता है, वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट को लेने के लिए जल्दी से वहाँ से भागता है। जब वो मैरिज ब्यूरो पहुँचता है तो वहाँ की लेडी वर्कर उसे बताती है कि इस नाम की तो कोई लेडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये आपका मैरिज सर्टिफिकेट फेक है। कि ऐसी बात सुनकर वो उसको दोबारा चेक करने के लिए बोलता है। इस बात पर वो कहती है वो इसे कई बार चेक कर चुकी है, हमारे सिस्टम में कोई भी पर्सन इस नाम का नहीं है। अभी हम चैंग युआन को देखते हैं, जो पागलों की तरह पिंगशिंग को ढूंढ रहा होता है रोड पर। अभी अचानक से उसे एक लेडी पिंगशिंग की तरह दिखाई देती है, वो उसे रोकता है, बट वो तो पिंगशिंग होती ही नहीं है। तभी उसके हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट छूट जाता है, वो सीधे गटर में जाके गिरता है और चैंग युआन उसी गटर के सामने बैठ जाता है और रोता ही रह जाता है। और इसी सैड सीन के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।